हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस का इस वीडियो पे हम ये देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी बाय दिस वीकली एक्सपायरी यानी कि 13 अक्टूबर का जो एक्सपायरी है तब तक कौन सी दिशा पे जा सकते हैं और क्या हो सकते हैं, इसका टारगेट एंड स्टॉप लॉस, ये सब कुछ आज हम देखेंगे एज पर एलियट वेव थ्योरी इस वीडियो पर। और उसके साथ साथ ही निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर कुछ इस तरीके से लाइव रिप्ले बार के मदद से हम ये देखेंगे आज पूरा दिन पे जो भी प्राइस एक्शन हुआ उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते थे इंटरडे पर, और हमारा जो पार डे का टारगेट रहता है 100 पॉइंट, उससे भी ज्यादा हम कमा सकते थे इंटरडे पर ही। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना चाहूंगा। इधर मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो मैं बता रहा था कि ये वेब 4 पे है, 4 के अंदर ABC है, तो C के अंदर ये 4th हो गया, देन ये 5th के लिए आ रहे हैं। और इससे पिछले दिन का वीडियो पे मैं डिस्कशन किया था कि इधर कैसे 5 सबवे भी है और उसका रिलेशनशिप भी मैंने दिखाया था इंटरडे पर भी जाकर। तो उसके बाद ओबियसली नॉर्मल सी बात ये है कि मार्केट जो है इधर से फॉल करेगा। तो ये अगर 4 इधर कंप्लीट होगा तो 5 के अंदर 1 2 ये 3 4 5 करके मार्केट नीचे आएगा, यही नॉर्मल सी बात है। और अगर ये नहीं हुआ, जो आज इधर से आप देख पा रहे हैं कि शार्पली उल्टी साइड पर भी थोड़ा चला गया गैप डाउन पे खुलने के बाद भी, मोस्टली बिकॉज कि निफ्टी IT सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो IT भी बहुत ही शार्पली चला गया। ऐसा 1-2 सेक्टर के कारण ये शायद थोड़ा ऊपर चला गया, और उसके साथ साथ जो दूसरा कुछ फैक्टर्स है वो भी मैं दिखाऊंगा। बट अभी के लिए ये जो 4th वेव है ये क्या कर रहे हैं, ये तो 5 वेव पे है, ये तो क्लियर हो गया था पिछला दिन। तो ये जगह अगर 5 के अंदर 1 नहीं है तो जो हो सकते हैं A है, ये B है, ये C है। तो मे भी ये जो 3 वेव पे चला गया, जो पिछले दिन में बताया था कि ये भी ABC है, तो ये भी अगर ABC है तो फिर ये ABC कर रहे हैं, फिर ये ABC करेगा, तो ये 4th वेव पे एक ट्रायंगल बनाने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सेकेंड वेव शार्प था तो 4th वेव जो होना चाहिए एक थोड़ा टाइम वेस्ट कर सकता था, जो ज़्यादा केसेस पे होते हैं, हर एक पे होते हैं ऐसा नहीं बट मोस्टली होते हैं। तो इस हिसाब से ये एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है। देन ये 5th के लिए आ सकते हैं, ये एक इम्प्लीकेशन है। और इधर एक दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकते हैं जो शायद आप लोगों को थोड़ा ऑड लगे, बट फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि ये 1 2 है, ये 3rd है, उसके बाद ये है आपका 4th इधर ही हो गए हैं, एंड देन ये जो 5th है ये मे भी इसके अंदर ही 1 2 3 4 5 करके हो गए हैं। बट ये थोड़ा ऑड पॉसिबिलिटी हो जाएगा, स्टिल इट इज ए ऑड काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। तो अब सवाल ये आते हैं कि कौन सी पॉसिबिलिटी सही होने का चांस ज्यादा है। उसके लिए हमको इसका एकदम छोटा टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा। पहले मैं इसके लिए निफ्टी का 15 मिनट फिर उसका 1 मिनट का चार्ट पे जाकर भी जैसे मैंने बताया वैसा लाइव दिखाऊंगा। बट उससे पहले मैं 1-2 चीज और दिखाना चाहूंगा। उसमें से एक है ये USD INR। ये USD INR पे मैं पिछले दिन जो बता रहा था कि इधर एक ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल के बाद मार्केट शार्पली चला जाते हैं, मतलब ट्रायंगल का फॉर्म करने के लिए जितना समय लगते हैं उसका आधा समय पर ये अपना टारगेट को छू लेते हैं। तो इसीलिए मैं पिछले दिन ये आप लोग के साथ डिस्कशन भी किया था, और आज आई थिंक आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये मोस्ट प्रॉब्ली ये आपका 1 2 3 ये जो है आपका 4 एंड ये 5 कंप्लीट कर लिए हैं। इसका अगर 5th वेव को आप अगर देखना चाहेंगे फिबोनाची वाइज भी, तो ये 3rd है, ये 4th है, देन ये 5th के लिए मार्केट देखिए 0.618% का जो टारगेट होते हैं, जो पिछले दिन इंटरडे पर भी मैंने आप लोगों को समझाया था, वो सेम चीज़ इधर आज भी इधर हो गए हैं ये USD INR पर। तो ये जो एलियट वेव थ्योरी है हर जगह पे ही सेम चलते हैं। और उसके बाद ये इधर से शार्पली एक फॉल किया। अब ये जितना शार्पली जाएगा नीचे की तरफ तो हमारा निफ्टी क्या करेगा, अप साइड पे उतना शार्पली जाएगा। तो ये अगर किसी कारण ये अपना ABC करके नीचे आएगा और तो हमारा निफ्टी भी बहुत ही अप साइड पे जाएगा। इसीलिए आज का जो लो है इसको तोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं निफ्टी के लिए। और जब तक आज का लो नहीं टूटेगा निफ्टी मोस्टली बहुत ही अप साइड पे भी जा सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी मैं ओपन रखना चाहूंगा, और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर दिखाऊंगा। लेकिन छोटा टाइम फ्रेम पे जाने से पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल पे आज सुबह 9:22 पे मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो 17,040 है इसके आसपास ही जो भी मेरा स्विंग ट्रेड रहेगा उसको मैं बुक करने का कोशिश करूंगा। जो मैं पिछला दिन भी बोल रहा था कि बाय टुडे सेल टुमारो वाला जो भी ट्रेड्स रहेगा वो दिन का शुरू में ही बुक कर लेने का, क्योंकि ये वेब 3rd नहीं है, वेब 5 के अंदर का छोटा टाइम फ्रेम का 1 2 3 शायद हो सकते हैं। तो ये 17,040 का जो लेवल मैंने दिया था सुबह पे, आई थिंक उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला जो लो है ये लगभग 17,060 या 64 के आसपास जाकर खत्म हो गया। बस 20 पॉइंट के आसपास ही हमारा फर्क है। ओबियसली ये कोई रिकमेंडेशन नहीं था, बट मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि कैसे मार्केट को देखना चाहिए। तो अभी चलिए निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट पे देखते हैं कि इधर से ये क्या हो रहा है। कि ये अगर आपका जो मैंने कल दिखाया था कि 5 सबवे पे ये 1 हो सकते हैं, ये हो सकता है आपका 2, और ये वाला लो को होल्ड कर जाएगा तो मार्केट जो है इधर से शार्पली फॉल भी करना चाहिए। मतलब ये आपका स्टॉप लॉस मान के इधर से ट्रेड हो सकता है नीचे की तरफ। और उसके बाद मार्केट ने तो नीचे तो आया था और वो भी एक बहुत बड़ा गैप डाउन के साथ।
लेकिन ये जो थर्ड वेव होते हैं 161 का लेवल, उधर जाने से पहले ये 100 का लेवल के आसपास से ही इधर से घूम गया। और मैं क्यों बोल रहा था 70,040 के आसपास, मतलब इस जगह के आसपास से मार्केट घूम सकते हैं, वो भी मैं अभी जाकर दिखाऊंगा। तो चलिए निफ्टी का छोटा टाइम फ्रेम यानी कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अभी हम चले आए हैं निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे। चलिए देखते हैं इधर क्या होते हैं। इधर आज शुरू में मैंने 17,040 का लेवल क्यों दिया था, ये आप में से बहुत सारे लोगों को शायद मन में सवाल हो सकते हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा कि ये जो है ये अपना 100% का जो लेवल है इसने इधर ही टच कर गए थे। और उसके बाद जब मैंने छोटा टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे स्विच किया तो मुझे जो दिखने लगा कि इधर एक ट्रायंगल टाइप का पॉसिबिलिटी। अब ये ट्रायंगल होते कहाँ हैं? नॉर्मली ये ट्रायंगल होते हैं एक इम्पल्सिव, जब वेव ऐसा 1 2 3 4 5 हो रहा है तो उसका ये फोर्थ वेव के अंदर, तो मे भी ये एक फोर्थ वेव हो सकते हैं। देन ये जो है इसके बाद ये फिफ्थ होते हैं। तो इधर एक सबसे बड़ी मैटर ये है कि ये फोर्थ के बाद ये फिफ्थ जब भी बनेगा उसके बाद ये लो बना कर इधर से अप साइड पे जाएगा। तो इधर नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होते हैं कि ये जो फिफ्थ वेव होता है ये नॉर्मली ये जो थर्ड का जो लो है इसको तोड़ के ही नॉर्मली बनते हैं ये फिफ्थ। तो इसीलिए मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये 17,000 ये जो 40 का लेवल आपको दिख रहा होगा तो इसके आसपास तक इधर से थोड़ा चले आएगा, ठीक है। बट इसने क्या किया, इसके थोड़ा पहले से ही इधर से उल्टी तरफ चले जाना स्टार्ट किया। मतलब हमारा जो टारगेट था इसको मैंने 20 पॉइंट से बस मिस किया, जो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। बट फिर भी ये ओवरऑल मार्केट ने इधर फिफ्थ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे यानी कि इंट्राडे का फिफ्थ वेव, वो एक्चुअली हुआ नहीं बहुत नीचे तक। तो इधर से जब मार्केट उल्टी तरफ जा रहा था तो इधर मैं इसके 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे देख रहा था कि इधर से मार्केट क्या कर सकते हैं, कितना वेव बना रहे हैं। तो जो मुझे दिख रहा था कि 1 है 2 है 3 4 5 कुछ इस टाइप का एक वेव मार्केट बना रहे हैं जो मुझे लगा। तो इसको भी मैं दिखाना चाहूँगा कि ये अगर आपका 1 है, ये अगर आपका 2 है, तो इसके बाद ये थर्ड वेव जहाँ पर होते हैं 161 का लेवल, तो इसके आसपास ये थर्ड हो गया। तो इसको अगर मैं फोर्थ मानूं तो ये फिफ्थ के लिए मार्केट इधर तक जा सकते हैं। तो मे भी ये हमारा थर्ड है और ये जो है ये में भी हमारा एक फोर्थ हो सकते हैं। तो ये फिफ्थ जो होते हैं नॉर्मली होना चाहिए 0.618% का ये जो लेवल है इसके आसपास तक, बट इसने 0.5% के आसपास हुआ एंड इट इज फाइन। ओके, तो अभी सवाल ये आते हैं कि ये अगर आपका 1 है तो ये 2 कहाँ तक होना चाहिए। आई थिंक वी ऑल नो कि 2 जो होगा ये 61.8% के आसपास तक होते हैं। तो ये हो सकता है आपका एक 61.8% का लेवल यानी कि वेव 2 का लेवल। तो चलिए देखते हैं निफ्टी ने इधर से ये 2 कहाँ तक बनाते हैं। तो ये 2 जो है इसने 61% का लेवल को बनाया। बट इधर मैं ये टाइम वाइज भी एक चेक करना चाहूँगा क्योंकि प्राइस के साथ टाइम भी मैटर करते हैं एलियट वेव पे। प्राइस पैटर्न टाइम मिला कर एक्चुअली एलियट वेव चलते हैं। तो ये अगर वेव 1 है तो 2 कहाँ तक होना चाहिए एज पर द टाइम रेशियो, जो मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि इस जगह के आसपास 2 बनना चाहिए, जो बहुत पहले ही बन गए हैं 61% पे। तो ये भी वैलिड हो सकते हैं बट टाइम वाइज थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने थोड़ा अपेक्षा करने का कोशिश किया कि इधर से मार्केट क्या कर सकते हैं। ओबियसली इधर से भी 61% के कारण भी हमारा एंट्री हो सकता था, जो बहुत ही क्लियर है। लेकिन इधर जो होते हुए मुझे दिख गया कि इसके आसपास ही जब इसने एक बॉटम बनाया तो जो मुझे लगने लगा कि ये जो है ये हो सकते हैं 2 के अंदर का ए, ये होगा आपका बी एंड देन ये जो है ये हो सकते हैं आपका सी। मतलब ये एक फ्लैट टाइप का हो गया जहां पर सी वेव थोड़ा फेल हो गया। तो ये एक्चुअली वेव 2 जो है वो इधर होना चाहिए इंस्टेड ऑफ हेयर। ओके, तो ये होगा आपका वेव 2 एंड देन ये थर्ड के लिए जाएगा। तो आप में से बहुत सारे लोग जो शायद इसको वेव 1 मान रहे होंगे, बड़ा वाला जो ये 3 है, इस 3 के अंदर का 1 2 3 4 5 समझ रहे होंगे, वो आपका गलती हो सकते हैं कि ये जो है ये आपका 3 के अंदर का 1 नहीं है, ये आपका बी होने का चांस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये अगर 1 है तो ये होगा आपका 2। और जब भी ये फ्लैट वेव होते हैं, मैं आप लोगों को बहुत बार बता भी चुका हूँ कि इस नॉर्मली वेव 2 को हम 61.8% का लेवल तक ही मानते हैं। बट जब वो ऐसा शार्पली फॉल करते हैं, अगर वो ये सब किसी टाइप का ऐसा फ्लैट कुछ हो गया तो तब हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो 38.2% के आसपास। तो इसीलिए ये जो जगह है ये 38.2% को एग्जैक्टली इसने हिट किया। इधर ही थोड़ा एक ग्रीन कैंडल बना और शार्पली अपसाइड चला गया उसके बाद ही। तो आप चाहे इधर से भी एंट्री कर सकते थे या फिर इधर से भी कर सकते थे। इन बोथ द सिनेरियो आप प्रॉफिटेबल रह पाते। और इंट्राडे पे जो भी मूव हुआ उसको आप कैसे इचिमोकू से भी ट्रेल कर सकते थे, वो भी मैं दिखाऊंगा आखिरी पे जाकर। तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद मार्केट ने क्या कर रहे हैं। इसके बाद जो करना चाहिए, ये थर्ड के लिए मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। अब ये थर्ड जो होते हैं नॉर्मली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो है ये अगर आपका 1 है, ये अगर आपका 2 है, तो आपका थर्ड जो होता है नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं 1.618% का लेवल तक। बट जब मैं बोल रहा हूँ कि 2 के अंदर ए बी सी इतना हुआ, मतलब सी वेव जो है ये फेल हो गया, ठीक है। तो सी का फेल कब होते हैं, जब थर्ड पे यानी कि उसके बाद जो नेक्स्ट इंपल्स आएगा उस पे जब बहुत ज्यादा पावर रहते हैं।
तो इसीलिए ये 1-2 के बाद आप जब ये थर्ड का एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, ये 1.618% नहीं, उसके बाद जो एलोंगेटेड पे आ जाते हैं वो 2.618% या उससे भी अप साइड पे जाएगा, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये 1.618% से भी ऊपर, ये 2.618% के आसपास ही मैं थर्ड का एक्सपेक्ट करूंगा। और उसके बाद ये जो फोर्थ वेव होगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा ये शार्पली फॉल करे, थर्ड जहाँ पर भी कंप्लीट हो जाए उसके बाद, क्योंकि सेकेंड वेव जो है ये थोड़ा टाइम वेस्ट किया है, यानी कि ये थोड़ा फ्लैट बने है। तो ये फोर्थ वेव जो होगा ये बाय द रूल ऑफ ऑल्टरनेशन, सेकेंड वेव फ्लैट है तो फोर्थ वेव शार्पली गिरना चाहिए, देन ये फिफ्थ के लिए ऊपर चला जाएगा। यही होना चाहिए हमारा एक एक्सपेक्टेशन। तो इधर से मार्केट जा रहे हैं और आपने जो थर्ड वेव का जो टारगेट है लगभग उसको थर्ड वेव बनाया उधर, और उसके बाद ये फोर्थ वेव के लिए मार्केट शार्पली गिर गया एंड देन फिफ्थ के लिए मार्केट जा रहे हैं। तो फिफ्थ वेव का जो टारगेट होते हैं वो आई थिंक आप लोगों को पता ही है कि ये फिफ्थ वेव जो होते हैं ये नॉर्मली ये 0.618% और ये 0 to 3 मैं मान के चलता हूँ कि ये होगा आपका फिफ्थ। तो नॉर्मली ये होना चाहिए हमारा एक एक्सपेक्टेशन, दैट्स इट। तो इसके बाद इसने गया और ये जो 0.5% है उसके पास से मार्केट रिवर्स किया, जो एक्जैक्टली 0.618 तक मार्केट नहीं गया। तो अब सवाल ये आते हैं कि ये जो है 1 2 3 4 5 मिलाकर ये आपका 1 हो या ए भी हो सकता है, जो मैं बड़ा टाइम फ्रेम पे एक ट्रायंगल का पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, इसीलिए ये आपका ए बी सी भी हो सकते हैं, राइट। तो ये अगर आपका ए है तो बी कहाँ तक आएगा, या फिर ये 1 है तो 2 कहाँ तक आएगा। नॉर्मली ये आते हैं 61.8% का लेवल तक इतना शार्प मूव के बाद। तो इसीलिए मैं ये वाला लो पॉइंट से ये वाला हाई पॉइंट तक जो भी मार्केट ने राइज दे चुके हैं उसका 61.8% का लेवल तक मानूंगा, ये होगा हमारा 2 और बी, एंड देन मार्केट इधर से शार्पली अप साइड पे जाना चाहेगा। तो अब ये सवाल आते हैं कि ये बड़ा टाइम फ्रेम का तो ये 61% का लेवल तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो 2 वेव या बी वेव होगा इसके अंदर भी ए बी सी 3 सब वेव होते हैं। तो ये ए है, ये अगर आपका बी है तो सी वेव कहाँ तक होगा, ए और सी का रिलेशन होते हैं एक दूसरे का, ये 100% का लेवल तक रहेगा। तो ये एक्जैक्टली 100% का लेवल तक आया जो बड़ा टाइम फ्रेम का 61% का लेवल है। तो इधर जब एक प्राइस क्लस्टर बन रहे हैं तो इसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट शार्पली बहुत ही अपसाइड पे चला जाएगा, दैट्स इट। और मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया कि इधर से बहुत ही शार्पली अपसाइड पे चले जाने का प्रयास किया। तो इसीलिए मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया हूँ आज मार्केट थोड़ा खत्म होने से पहले ही कि ये ए हो या 1 हो, ये 2 हो या बी हो, इसके बाद ये 3 और सी के लिए कल ये वाला जो हाई है इसको तोड़ के और ये वाला जो गैप सपोर्ट है इसके आसपास तक मिनिमम जाएगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। और नॉर्मली इसके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो होना चाहिए ये वाला जो लो है, बट ऑब्वियसली मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहूँगा। इसके लिए मैं ये जो इचिमोकू है इसका इस्तेमाल करना चाहूँगा। और आई थिंक आप देख भी पा रहे हैं कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर भी ये इचिमोकू के माध्यम से भी आप ये पूरा का जो भी राइज हुआ था इसको आप ट्रेल कर सकते थे, और ये पूरा जो थर्ड वेव है इधर तक आप क्लियरली ले सकते थे। तो सिमिलरली इधर भी जब मार्केट ये अप साइड पे जा रहे हैं तो इस रेड लाइन से ऊपर जब तक है आई थिंक हमको कोई चिंता करने का कोई बात नहीं है। उसके बाद ये वाला जो एक कुमो यानी कि एक क्लाउड है ये हो सकता है आपका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर ये किसी कारण इसके नीचे चले आए तो मैं इसको ही एक स्टॉप लॉस मान के आउट हो जाने का कोशिश करूंगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं सिखा पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ। तो आप लोग काइंडली लाइक और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आप लोगों को हमारे वीडियो कैसा लग रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।